गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग ठीक ठाक हैं? कैसे समय बीत रहा है? पढ़ाई के साथ साथ समय को बिताना है। सब कुछ को देखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कोरोना महामारी से बचते हुए इस पढ़ाई का आनंद लेना है। सब कुछ के साथ साथ विशेष रूप से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है पढ़ाई करना। बस सभी विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे और जैसा कि कल हम बताए थे, सभी बच्चे प्रयास कीजिए एक क्वेश्चन बैंक खरीद लें और विशेष कुछ नहीं, उससे जो क्वेश्चन बने उतना को केवल बनाते जाना। जो नहीं बने उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जितना बनता है केवल उसको बनाते चलना। बस यही काम करते रहना। प्रत्येक दिन नियम बना लीजिए। 1 साल का देखेंगे और 1 साल का देखेंगे तो क्वेश्चन आपके मेमोरी में रहेगा। तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। प्रश्न वहाँ से आप देखते रहिएगा। यहाँ हम पढ़ाते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, आपको सॉल्यूशन खुद होते चला जाएगा। ऐसे भी देखिएगा, दिमाग में क्वेश्चन अगर पहले से रहता है तो कहीं जब आंसर मिलता है तो वो तुरंत याद हो जाता है। इसीलिए कि क्वेश्चन देखिए, ये नहीं लीजिए कि कितना बनता है, इसको नहीं देखना है। देखना ये है कि हम प्रत्येक दिन 1 साल का क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे। प्रत्येक दिन 1 साल का क्वेश्चन देखते चलिए। 2009 से है, 2009 से शुरू कीजिए, उसको देखते चलिए। जितना बनता है उसको बनाते चलिए। बाकी बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यूनिट 12 में चल रहे हैं, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को पढ़ लिए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम लोग चल रहे हैं लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें भी बहुत कुछ हम पिछले पार्ट में बताए थे। अब हम लोग इस पार्ट में आ रहे हैं। इस पार्ट में आपका ये जो पार्ट है, इसमें विरचन विधि, प्रिपरेशन मेथड बता रहे थे, बनाने की विधि। और उस बनाने की विधियों में हम लोग 3 विधि पिछले क्लास में देख चुके थे। अब चौथा नंबर से होगा। चलिए नंबर 4 में आते हैं। तो ये नंबर 4 होगा, जरूर याद होगा आपको, बाय एसिड हैलाइड। बाय एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड सभी बच्चे जानते होंगे। एसिड हैलाइड कहते हैं COX होता है। क्या होता है? एसिड हैलाइड COX होता है। तो ये COX है एसिड हैलाइड, जिसमें आप X तो जानते हैं सभी बच्चे, ये हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। हैलोजन मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हैलोजन होता। तो इसी एसिड हैलाइड से हम लोग को बनाना है एसिड हैलाइड। अब आइए एसिड हैलाइड से बना। तो यहाँ भी जानो, यहाँ भी क्या होता? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस होता। तो क्या करेंगे? एसिड हैलाइड आप जानते COX, यही है एसिड हैलाइड। और इस एसिड हैलाइड का क्या करना है? जल अपघटन करना।
आपको पता है जल अपघटन में रिएक्शन विथ वाटर होता है। जब हम लोग वाटर से प्रतिक्रिया कराते हैं तो इसी को बोलते हैं जल अपघटन। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो देखो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो स्पष्ट हो रहा है, ये X इस H को लेके निकल जाए तो देखो माइनस हो गया HH, इधर COOH, देखो काम बन गया हम लोग का COOH प्लस HX, देखो हो गया ना, यही तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये रहा आपका फर्मा, इस तरह से फर्मा हम लोग तैयार करेंगे, और अगर ये हो गया तो समझिए अब सब कुछ हो गया। शुरू से ही इस ऑर्गेनिक में आप देखते आ रहे हैं, अगर ये बन जाता है तो समझिए सब कुछ हो गया। तो अब टोटल काम आप खुद कर सकते हैं, कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखो आराम से ले लो, इसी पर आधार से आप कर सकते हैं। देखिए यही चीज मेन है, ये अगर आप सेट कर लिए और देखिएगा कन्वर्सन सब जब बनाने लगेंगे हम तो उसमें क्या होता है, यूज होता है रिएक्शन। जैसे देखिए क्या होता है, पहले फार्मूला आप याद करते हैं, और फार्मूला याद करते हैं, वो जब हिसाब बनाने में यूज होने लगता है तो फार्मूला अपने आप याद रहने लगता है। लेकिन पहले क्या होता, फार्मूला को याद करना पड़ता है, और पहले फार्मूला याद करते हैं फिर हिसाब बनाते हैं तो हिसाब बनने भी लगता है और वो फार्मूला अधिक याद रहने लगता है ना। तो वही स्थिति यहाँ भी है, पहले रिएक्शन आप देखते रहिए, रिएक्शन देखते रहिए, कन्वर्सन सब में जाएंगे, चेन रिएक्शन सब में जब जाएंगे हम तो देखिएगा जब रिएक्शन यूज होगा तो वो रिएक्शन अधिक याद रहने लगेगा। लेकिन शुरू में देखिए क्या करना पड़ता है, शुरू में याद ही करना पड़ता है। इसीलिए सभी बच्चे से यही कहेंगे, पहले अभी जितना अधिक से अधिक बार हो इस रिएक्शन को आप देखते रहिए, क्या याद रहा नहीं रहा बहुत दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अधिक से अधिक बार देखिए, यही कहेंगे। रिएक्शन देखते रहिएगा सब काम हो जाएगा। तो अब देखो ये हम लोग कर लिए। अब आइए इसमें आप जानते हैं, अगर हम HCOCl ले लेते हैं, सभी बच्चे जानते हैं यह फॉर्माइल क्लोराइड, ये देखो फॉर्माइल क्लोराइड CH3COCl, जानते एसिटाइल क्लोराइड, बहुत बार बताए ये नाम अब कितना बार मिला है, ये COCl, बेंजोइल क्लोराइड ये मिल गया। अब बस उसी तरह से कर दीजिए जो ऊपर में आप किए हैं, एकदम हूबहू सेम चलेगा, कहीं थोड़ा भी अंतर नहीं है, सेम उसी तरह से बढ़ जाइए। देखिए आपका काम अपने आप हो जाएगा, किसी का काम नहीं रुकेगा जी, सब लोग अपना काम कर सकते हैं। देखो ये HCl निकल गया, HCl निकल गया, तो देखो कि HCOOH, तो क्या हो गया HCOOH प्लस क्या HCl। अब देखिए समझ में आ गई बात, क्या बन गया, देखिए फॉर्मिक एसिड बन गया, है ना। सभी बच्चे जानते हैं यह फॉर्मिक एसिड, और यहाँ देखो बन गया CH3COOH प्लस HCl। देखो ये एसिटिक क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, और यहाँ देखो
ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में। तो इस तरह से देखिए आप एसिड हैलाइड से बना सकते हैं। तो पते होगा, ये पार्ट 10 तक हम बता चुके हैं, ये पार्ट आपका 11 होगा। तो ये रहा आपका एसिड हैलाइड से कैसे बनता है। तो देखिए ना, बहुत आसान है, बाय एसिड हैलाइड। कुछ किए, देखिए जल अपघटन किए, जल से रिएक्शन करा, HX निकल गया, COO। अब देखिए इसी में रहेगा, फॉर्माइल क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या। अब देखिए यही क्वेश्चन है कि फॉर्माइल क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या। अरे कुछ नहीं होगा, केवल ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो सब कुछ इजी हो जाता है, सब काम आप आसानी से बना लेंगे। तो बस ये रहा नंबर आपका 4, बाय एसिड हैलाइड। अब आ जाइए नंबर 5 में। नंबर 5 में आते हैं, देखते हैं नंबर 5 को। तो नंबर 5 लिखिए, बाय एसिड एनहाइड्राइड, बाय एसिड एनहाइड्राइड। अब आइए एसिड एनहाइड्राइड से करते हैं, बाय एसिड एनहाइड्राइड। याद आ रहा है गुरु, याद करो, सभी बच्चे को हम याद करवाए थे, CO याद आ गया होगा। 11th में भी हम सभी बच्चे को याद करवाए थे। एसिड एनहाइड्राइड क्या था, एसिड एनहाइड्राइड कहते CO, यही क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। और ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, अब इससे बनाना जानो, इसमें जितना भी रिएक्शन है प्रिपरेशन का, प्रायः हमें वही होता है, जल अपघटन। तो देखो ये जो एसिड एनहाइड्राइड आपका है, CO, यही ना है जी। ये देखो एसिड एनहाइड्राइड, और ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, देखिए इस तरह से है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसका भी उसी तरह से जल अपघटन आप कर दीजिए। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस कर, और हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो देखो ये आपका ये निकल गया, और ये निकल गया तो देखो RCOO। तो इस तरह से देखिए 2 मॉलिक्यूल बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए RCOOH और ये RCOOH। तो देखो ये 2 मॉलिक्यूल बन गया, ये RCOOH है ना। देखो यहाँ RCOOH, और यहाँ भी देखो RCOOH। तो ये क्या का मॉलिक्यूल बन जाए, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाए, 2 मॉलिक्यूल बन जाए। अब देखिए इसी में ले सकते हैं, आप जानते हैं ये CH3 CO CH3,
यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड का आप कीजिए और इसी तरह से कीजिए तो देखो आपका हो रहा है, ये हो गया, देखो ये ले लिया तो CH3COOH और CH3COOH तो दो मोलेक्यूल देखो बन गया क्या? तो CH3COOH। और जानते हैं आप क्या है ये? एसिटिक एसिड। तो इस तरह से देखिए एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग बना लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया बाय एसिड एनहाइड्राइड। अब चलो नंबर 6 में बढ़ते हैं। नंबर 6 लिखिए बाय ईस्टर। तो किसको लेंगे? तो बाय ईस्टर, बाय ईस्टर। तो आइए अब ईस्टर से करते हैं। किससे करना है? ईस्टर से अब बनाते हैं बाय ईस्टर। तो देखो कैसे बनेगा ईस्टर से। ईस्टर से हम लोग देखते हैं बाय ईस्टर। आइए ईस्टर की बात करते हैं। जानते हैं आप ईस्टर क्या होता है जी? ईस्टर आप जानते होंगे COOR, ये ईस्टर है। ईस्टर आप जानते हैं COOR, यही ईस्टर होता है। जिसमें आप जानते हैं ये जो R है ये क्या है? ये आप जानते हैं अल्काइल। R क्या है जी? अल्काइल। और जानते हैं ये जो R होता है ये R आपका क्या सब? जैसे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। आप जानते हैं यही अल्काइल है। इसके बारे में आप जानते हैं मिथाइल ये है, सभी बच्चे जान रहे। ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है। ये बेसिक क्लास में देखिए जब बता रहे थे तो वहाँ डिटेल से हमारा बताया हुआ है इस अल्काइल के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम अल्काइल भी यहाँ बता दिए। तो ये अल्काइल है। तो ईस्टर में COOR होता है ईस्टर। इसमें ये अल्काइल आपका है R। अब देखिए इससे बनाना तो इसमें क्या होता है जी? जल अपघटन तो होता है लेकिन बाय डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कली। तो इसमें क्या करेंगे? ईस्टर का जल अपघटन तनु आम्ल या तनु क्षार से होता। तो ईस्टर का जल अपघटन तनु आम्ल या तनु क्षार से होता। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर takes place. Hydrolysis of ester takes place by dilute acid or dilute alkali। तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कली के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है किसका जी? तो ईस्टर का। तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है। अब चलो कैसे करेंगे उसको मेन देखना है, कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आइए देखते हैं इस हाइड्रोलाइसिस को कि कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा ईस्टर का। तो ईस्टर का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, वो तो आप जान रहे हैं। ईस्टर लीजिएगा तो देखो ये ईस्टर
लीजिएगा तो स्टार क्या होता है COOR, है ना। और हाइड्रोलाइसिस करना है तो देखो HOH, तो पता ही है H2O। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो कहते हैं डाइल्यूट एसिड जिसके लिए H+ लिखा जा सकता है, या डाइल्यूट अल्कली जिसके लिए OH- लिखा जाता है। अब देखो बस हो गए। तो एक मोलेक्यूल इसमें अल्कोहल बनता है। देखिए एक मोलेक्यूल अल्कोहल बन जाएगा ROH और COOH हो जाए। तो देखो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और ROH। ये देखिए ROH, तो क्या बना, ये देखो अल्कोहल बना, और ये देखो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से देखिए हम लोग का फार्मा बन के रेडी हो गया, फार्मा बन गया। अब देखो ये जो बनाना चाहिए सब कुछ बना सकते हैं जी इस फार्मा की सहायता से। अब इससे जो बनाना चाहे सब बना लीजिए, जो जो मन करे बनाते जाइए। तो COOR है, देखो ये स्टार हो गया, ये स्टार है। और जल अपघटन किए किससे, तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कली से, देखो हो गया। अब जो मन करे लेते जाइए, देखिए बनते जाएगा, आपका सब कुछ बन जाएगा। जैसे देखो लेते हैं HCOO और यहाँ ले लेते हैं CH। चूंकि अभी देखो बोले थे R है अल्काइल, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते। अब नाम याद करो, हम कितना बार बताए, इतना को फॉर्मेट कहते हैं। ये फॉर्मेट है और ये मिथाइल है। देखो नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। ये देखो लेते हैं CH3COO C2H5। याद करो ये एसीटेट है, इतना एसीटेट है, और ये इथाइल, तो हो गया इथाइल एसीटेट हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया। और देखो ये दिए COO, याद करो ये फॉर्मेट है, ये एसीटेट है, ये बेंजुएट है ना, पीछे बताया हुआ सब बेसिक क्लास में। ऐसे फिर भी हम बोल दिए, इतना को फॉर्मेट कहते हैं, ये मिथाइल इसलिए मिथाइल फॉर्मेट। इतना को एसीटेट कहते हैं, ये इथाइल इसलिए इथाइल एसीटेट। इतना को बेंजुएट कहते हैं, और देखो ये ले, तो क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजुएट, मिथाइल बेंजुएट, यही ना जी। तो अब देखो यही हो गया। अब सब कोई कर लीजिए, उसी तरह से आप अपने से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमारा, जो चाहे सब अपने से कर सकते हैं। बस हम फार्मा दे दिए, अब काम आप लोग अपने से बनाइए। ये काम बना सकते हैं, सभी बच्चे बना सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेम अब है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3OH हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो ऐसा हो गया HCOOH प्लस CH3OH हो गया ना, HCOOH और CH3OH देखो हो गया। यहाँ देखो CH3COOH और क्या C2
H5OH। फिर यहाँ भी देखो ये हो गया ना, देखो ये COOH और CH3OH। इस तरह से देखो स्टार से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए। सभी बच्चे कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह फॉर्मिक एसिड और ये देखो है मिथाइल अल्कोहल। क्या है ये? मिथाइल अल्कोहल। और ये देखो एसिटिक एसिड और ये देखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये मिथाइल अल्कोहल। इस तरह से देखिए टोटल रिएक्शन हम लिख दिए, किससे बना दिए जी? बाय स्टार। तो इस तरह से देखिए स्टार से हम लोग बना चुके हैं, स्टार से बना चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ बाय स्टार। तो स्टार से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बना लिए। किससे? तो स्टार से। तो ये रहा स्टार से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हम लोग। तो ये नंबर 6 आपका हो गया बाय स्टार। तो स्टार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बात की, सभी बच्चे सीख भी गए होंगे। बिल्कुल आसान है, बस रिएक्शन को अब अपने से देखते रहिए, करते रहिए। तो ये था आपका किससे जी? तो बाय स्टार नंबर 6 था। अब आइए नंबर 7 में आते हैं, बाय ड्राई आइस, बाय ड्राई आइस। जानो ड्राई आइस को हिंदी में कहते हैं जी सूखा बर्फ। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस को हिंदी में बोलते हैं सूखा बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस को सूखा बर्फ बोलते हैं। महत्वपूर्ण होता है। तो कहते हैं बाय ड्राई आइस, सूखा बर्फ। और सूखा बर्फ जो है इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। ड्राई आइस हिंदी हो गया सूखा बर्फ। किसको सूखा बर्फ कहते हैं? तो सॉलिड CO2 को, ये ठोस CO2 को कहते हैं जी ड्राई आइस। तो कोई पूछे सूखा बर्फ किसको कहते हैं? तो सूखा बर्फ हम लोग ठोस CO2 को कहते हैं। ठोस CO2 को जब हम लोग ठोस रूप में जमा लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड CO2। और ड्राई आइस से बनता कैसे है जी? तो जानिए इस पर क्या कहते हैं, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर लें। याद होगा आपको, बहुत बार बोले हम पीछे, RMgX यानी अल्काइल मैग्नेशियम, अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। तो देखो ये अल्काइल मैग्नेशियम, अंत में हेलोजन रहता है हैलाइड कहते हैं। तो अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। और यही जो अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड है, याद होगा इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं जी इसी को? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये नहीं कि आपके लिए ये नया है, पहले भी हम बता चुके हैं, पहले भी आप इससे मिल चुके हैं।
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। जैसे देखो लिखते हैं CH3Mg Br, देखो क्या लिखेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखो क्या है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हम थोड़ा सा परिचय दे दिए, इसे पीछे हमारा बताया हुआ, बहुत बार बताए हैं। तो ये रहा आपका किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो देखो थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम बता दिए, पहले भी बताए हुए थे। वहाँ एक चीज और सीखे आज हम लोग, ड्राई आइस, सूखा बर्फ किसको कहते हैं, तो सूखा बर्फ कहते हैं सॉलिड, CO2 को सूखा बर्फ कहते हैं। अब देखो होता कैसे, तो क्या करेंगे, ये जो ड्राई आइस है सॉलिड CO2, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले योग करें। सॉलिड CO2 पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर लेंगे और उसके बाद जल अपघटन कर देंगे, बस आपका काम बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो बताए, पहले क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर लेंगे। लिखो ड्राई आइस पर RMgX का योग करके पुनः जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या कहे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई आइस पर योग करके लिखे, व्हेन RMgX is added on dry ice and after that product is hydrolyzed, then carboxylic acid is formed। तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करना पड़ेगा, ड्राई आइस पे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर दीजिए, योग कर दीजिए, फिर जल अपघटन कर दीजिए। देखो आपका काम खुद बन जाएगा, आराम से काम बन जाएगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ड्राई आइस लीजिए, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर लीजिए। पहले ड्राई आइस पर एडिशन कीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन कीजिए। अब देखिए ड्राई आइस बोले थे सॉलिड CO2, देखो ये ड्राई आइस क्या बोले थे जी, सॉलिड CO2। तब देखिए CO2 मेन है इसमें, तो CO2 को देखो हम लिखते हैं, ये देखो CO2 है ना, CO2 ऑक्सीजन जब पे 2 बॉन्ड बनाता, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता। अब देखो इसमें यह ऑक्सीजन चूंकि अधिक ताकतवर है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है एक सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा है पाई है। पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच ले, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो आप जानते हैं ऐसा हाल हो जाए।
सी डबल बॉन्ड, इधर देखो ओ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब एक बॉन्ड खींच लेगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग कर दीजिए, RMgx। जानता पहले से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है। देखो ड्राई सॉलिड CO2 ये हो, इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, ये खींचता है, इस पर माइनस, इस पे प्लस हो। अब प्लस पे माइनस दे दीजिए, माइनस पे प्लस दे दीजिए, तो देखो इस तरह से आपका हुआ। ये डबल बॉन्ड O, देखो O पर माइनस है ना, तो माइनस है तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे प्लस दे दीजिए Mgx, इस पे प्लस दे दीजिए, और इस पे देखो प्लस है, और प्लस है तो इस पे माइनस आ जाएगा, तो इधर से देखो इस पे क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस आ गया, जुड़ गया। और जुड़ गया तब इसका क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। अब करेंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जानते हैं, जाल अपघटन करें, और जाल अपघटन करेंगे तो जानते हैं HOH होगा। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड जानता ब्रेक करता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। अब देखो आराम से काम बनाइए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या होगा जी, प्लस पे माइनस चला जाएगा, माइनस पे प्लस चला जाएगा। अब देखो हो गया, ये RC, ये O, और देखो ये माइनस है, इस पे प्लस आ जाएगा, देखो हो गया ना। और इधर देखो क्या हो गया, Mgx, और क्या जी, ये प्लस है तो इस पर माइनस आ जाएगा, OH आ गया, देखो हो गया। इस तरह से देखिए बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए हम लोग बना ली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ड्राई आई इसलिए, सॉलिड CO2, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी बताए थे यही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर लिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, एडिशन कर लिए, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर लिए, जल अपघटन कर लिए, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। तो यही प्रोसेस है, इसी तरह से आप कुछ भी लेके काम कर सकते हैं, सब हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बनाए, किससे, ड्राई आइस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करके बना ली। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर दिए हम लोग, तो देखो बन गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बनाए। अब कुछ भी ले लो, कुछ भी लेके बना सकते हो, जैसे देखो हम ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, यहाँ देखो हो जाए। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3Mg ले लेते हैं, एडिशन कर लो, इधर प्लस इधर माइनस, तो देखो क्या अभी बताए थे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आपका क्या था, यहाँ पे देखिए प्लस होगा, प्लस पे माइनस दे दीजिए, तो देखो ये CH3 दे दिए, और यहाँ माइनस पे प्लस दे दीजिए, तो दे दीजिए MgBr दे दीजिए। अब कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो देखो हो गया CH3COO H आ जाए प्लस MgBr, तो देखो हो गया, नहीं ना, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड को हम लोग देख रहे थे। ये था प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन मेथड आज आपका यहाँ पे खत्म हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आइए आते हैं प्रॉपर्टीज में, तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज में पता है ए में हम सब दिन लिखते हैं पीपी, क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं पीपी को बहुत बार लिखे पीछे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जानिए कार्बन एटम 9 तक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड द्रव होता है जिसमें विशेष गंध होता है और यह रंगीन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड having carbon atom up to 9 are liquid they are colored and having certain smell। इससे अधिक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मोम के जैसा ठोस होता है जो कि रंगहीन होता है, जो कि रंगहीन होता है। ऐसे देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टी पर विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार रीडिंग दे दिए वही काफी है। इसको पढ़ने रटने की आवश्यकता नहीं है। मेन रिएक्शन पे फोकस कीजिए। तो लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कार्बन एटम more than 9 are wax like solid and are colorless।
इसका छोटा छोटा सदस्य H बाउंड बनाने के कारण जाल में घुलनशील होता है। जाल में घुलनशील होता है। smaller member of carboxylic acid are soluble in water due to formation of H बॉन्ड बनाने के बेंजोइक एसिड जाल में अघुलनशील होता है। बेंजोइक एसिड जाल में अघुलनशील होता है। बेंजोइक एसिड इज insoluble in water। ये जाल में और घुलनशील होता है। तो चलिए ये कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपका। अब देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखिए यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां भी हाइड्रोजन, ये अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और चूंकि अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए इसका MPBP अधिक होता है। तो ये सब इसका क्या होगा, अधिक होता है। तो लिखिएगा चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक H बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका MPBP लगभग अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन अल्कोहल एल्डिहाइड एवं कीटोन से अधिक होता है, अधिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर H बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर H बॉन्ड MP and BP of
कार्बोक्सिलिक एसिड is more in comparison to the alcohol, ether, aldehyde, ketone having nearly equal मोलेकुलर वेट। ऐसे बताएं आपको इस फिजिकल प्रॉपर्टी पे आपको बहुत ध्यान नहीं देना। जहाँ से प्रश्न आता है वहाँ या तो हम प्रश्न लिखेंगे या लिखे थे या टिक कर दिए हैं, बाकी जहाँ टिक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, उस पर बहुत जोर आपको नहीं लगाना है, बहुत प्रयास नहीं करना है, इससे प्रायः क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं पूरा ताकत लगाना, पूरा जोर लगाना, भरपूर प्रयास करना। किस पर? तो रिएक्शन पर। प्रिपरेशन मेथड में रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन है, तो सभी ताकत उस रिएक्शन पर ही लगाना है। वो रिएक्शन को जितना अधिक से अधिक हो, देखते हैं हम डेली बोलते हैं, उस रिएक्शन को आपको जितना अधिक से अधिक हो उसको संभालते चलिए। रिएक्शन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका नैया पार हो जाएगा। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नंबर बी में हम चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अब करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आइए देखते हैं कुछ रिएक्शन को इस केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलो नंबर 1 लिखिएगा इसमें, विथ Na और NaOH और NaHCO। देखिए इसमें से किसी से भी कराइए, विथ Na और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विथ Na और NaOH और NaHCO। जानते होंगे यह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। NaHCO3 उससे कारण। अब देखिए इन सभी के साथ हम लोग हीट करते हैं, काफी वीआईपी रिएक्शन, पूरा यूज होगा ये रिएक्शन कन्वर्सन, इसीलिए तो अभी तक कन्वर्सन हम नहीं दे रहे। अब ये रिएक्शन देखिए यूज हो, तो सब रिएक्शन हम लोग देख लेंगे तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा काम हम लोग का। अब देखिए इससे रिएक्शन कराते हैं, सब में जानो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो ये रहेगा COOH, इसकी प्रतिक्रिया आप Na से करें, या COOH इसकी प्रतिक्रिया NaOH से करें, और COOH इसकी प्रतिक्रिया NaHCO3 से। इसमें से किसी से भी कराइए, बस एक ही बात होती है,
क्या कर बताया आपको, हीट कर देना। तो सब जगह देखिए एक ही बात होती है, क्या, ये हाइड्रोजन हट जाता है, ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पर ये जो सोडियम है वो आ गया, सब जगह यही है। तो यहाँ देखो हो गया क्या, ये COONA हाइड्रोजन हट के H2 बना। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर HA है H2 कैसे हो गया। आपको बोले थे ऑर्गेनिक रिएक्शन को अनिवार्य बैलेंस करना अनिवार्य नहीं होता। हम लोग इसको ये नहीं है कि एकदम बैलेंस करें, वो अनिवार्य नहीं है। तो कहते हैं सर HA लिख दीजिए, तब तो जानते हैं H के रूप में हाइड्रोजन नहीं रहता, वो अनस्टेबल होता, H मिलके H2 बना देते, इसीलिए वो यहाँ देखो हो जाएगा क्या, COONA और प्लस देखो ये H और ये OH, ये H ये OH मिलके जाल बना दे। इस तरह से यहाँ वाटर बन जाए। यहाँ आ जाइए तो देखो यहाँ भी वही होगा, COONA प्लस। एक चीज जानिए, कहीं भी CO3 रहेगा तो गारंटी है प्रोडक्ट में CO2 बनेगा। एकदम गमठ बांध के सभी बच्चे याद रखें। अगर रिएक्टेंट साइड में CO3 रहेगा कार्बोनेट तो प्रोडक्ट में CO2 जरूर बनेगा। तो देखो ये CO2 गैस बनता है, CO2 गैस बना, प्लस क्या हो गया, प्लस देखो हो गया HHOH2। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब इसी पर आप कुछ भी लेके कर सकते हैं, जो लीजिएगा सब हो जाए, टोटल में यही हो। तो बस आपको याद ये रखना है, तीनों में से कोई भी लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड H हट के Na लग जाता है, तो ये H हट जाएगा और Na हो जाएगा। यही मेन थीम है इस रिएक्शन का, यही काम करना है इसमें आपको। H को हटा के Na लगा देना है, तो H को हटा के Na लगा देते हैं, सब जगह कर सकते हैं। अब देखो अगर HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसमें से कुछ भी रहेगा आपका, Na रहे कि NaOH रहे कि NaHCO3, अब इसमें से कुछ भी रहेगा, Na या NaOH या NaHCO3 जो भी रहेगा, आपको क्या पता है, ये H हट जाए और H हट के क्या बन जाएगा, तो HCOONA। अब देखो आप जानते हैं ये फॉर्मेट है और ये सोडियम हो, देखो बन गया क्या, सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। अब देखो कहिएगा सर ये ले लीजिए एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, ये देखो आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड, यह एसिटिक एसिड, और इसी तरह से कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, CH3COO होगा ना, CH3COH हट जाएगा। जानते होंगे ये बहुत बार आप सुने, 10वीं क्लास में भी सुने, सोडियम एसीटेट, देखो ये एसीटेट, ये सोडियम, ये सोडियम एसीटेट, क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। इसी तरह देखो ले लो बेंजोइक एसिड, देखिए ये है बेंजोइक एसिड, और इसी तरह से कर दीजिए, तो इसी तरह से कर दीजिए, देखो हो जाएगा COONA क्या है ये, सोडियम बेंजोएट।
ये सोडियम बेंजोएट। तो देखो वो सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम एसीटेट है, और ये सोडियम बेंजोएट है। तो बस इस रिएक्शन को निश्चित रूप से सभी बच्चे याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम Na या NaOH या NaHCO3 लाते हैं तो ये कम हो जाता है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है। अब देखिए कि ये जो आपका है, ये अभी पढ़े कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें NaHCO3 जब देते हैं तो क्या होता है जी, CO2 गैस निकलता है। अब देखिए आपको दे देगा क्या चीज, अब मान लीजिए आपको दे देगा कि 2 टेस्ट ट्यूब है, ये मान लो एक है टेस्ट ट्यूब इसमें है, और एक ये टेस्ट ट्यूब है इसमें है। अब एक में एल्डिहाइड है, कह दिया ये क्या है, तो एल्डिहाइड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखिए 2 चीज है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको पता करना है किसमें एल्डिहाइड है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पता करना है। किसमें एल्डिहाइड किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पता करना है। तो ये पूछा जाता आपसे पहचानने के लिए। अब कैसे पहचानेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों में NaHCO3 थोड़ा थोड़ा इसमें भी दे देंगे और थोड़ा इसमें भी दे देंगे, और दे के क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा सा गर्म करेंगे, और दोनों ये दे के थोड़ा सा गर्म करेंगे ना। तो देखो अभी हम लोग पढ़े थे जहां कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे जब मिलता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इससे मिलके क्या देता है, तो ये CO2 गैस देता है ना, CO2 गैस देता है। और आप जानते होंगे CO2 गैस में जलती हुई तीली बुझ जाता है। अब देखिए मान लो जैसे हम दिए, इससे क्या हुआ जी, CO2 गैस निकलने लगा, CO2 गैस निकला। अब सोचिए जब इससे CO2 गैस निकला तो जहां CO2 गैस निकला, तो जहां CO2 गैस निकलेगा वो हो जाएगा कार्बोक, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CO2 गैस निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जहां नहीं निकला वो हो गया एल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए हम लोग पहचान लिए ना, NaHCO3 की सहायता से आप पहचान सकते हैं कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, या एल्डिहाइड ही नहीं कोई दूसरा तीसरा भी रह सकता है। तो जहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वहां CO2 गैस निकलेगा, और CO2 गैस निकलेगा तो समझ जाइए वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जहां नहीं निकलेगा तो वो समझ जाएंगे हम लोग एल्डिहाइड है। तो इस तरह से देखिए आप कह सकते हैं कि NaHCO3 का उपयोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने में होता है। NaHCO3 is used to test कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से देखिए इस विधि से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने की बात की। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना है। किससे पहचानते हैं? NaHCO3 से
कार्बोक्सिलिक एसिड को आप पहचान सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम समझाए आपको। जहाँ NaHCO3 देके गर्म कर देंगे CO2 गैस निकलेगा, और वो CO2 गैस जब निकला तो वहाँ जलती हुई माचिस की तीली ले जाइएगा, वो बुझ जाएगा, और बुझ जाएगा तो समझिएगा CO2 गैस निकल रहा। अब जानते होंगे CO2 गैस आग को बुझा देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिएगा। किसका उपयोग हुआ? NaHCO3 का उपयोग हुआ क्या बनाने में? पहचानने में, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने में। तो ये एक थोड़ा सा उपयोग बताए हम, NaHCO3 का उपयोग, और इसमें आपका सोडियम एसीटेट बन चुका है। इसको आज हम यहीं विराम देते हैं। कल एक नोट से हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट होगा, यहीं से होगा आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका यहीं से कल होगा। इस नोट से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपनी वाणी को यहीं विराम देने जा रहे हैं। कल मिलेंगे यहीं से। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई का आनंद लेते रहिए, लेकिन ज़रूर कहेंगे अगर आप पढ़ते हैं तो पहले तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य है, फिर शेयर भी कर सकते दोस्तों के भी। अधिक से अधिक लोग इस पढ़ाई का आनंद लीजिए, और भविष्य में अधिक से अधिक मार्क्स लाइए। यही हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपसे हम यही विदा लेते हैं। सभी बच्चे को धन्यवाद।